थे, आप किनारे हो तो हम उसको किनारे करें। प्रणाम। यशोदा जी ने कहा बलराम जी से, लाला कल तेरा जन्मदिन है, हम सब मिलकर तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनावेंगे और कल तुझे बछड़न चराने जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन बलराम जी का जन्मदिन था। ठाकुर जी ने मन में निश्चय कर लिया, क्या आज हमारे बड़े भैया का जन्मदिन है, तो इस शुभ अवसर पर मैं समस्त ब्रजवासियों को कालिया नाग के विष के प्रभाव से मुक्त कर दूंगा। कथा संकेत करती है, समझदार होने के बाद जितना जन्मदिन आवे अपने जन्मदिन पर एक दुर्गुण छोड़िए और एक सद्गुण को स्वीकार करने का प्रयास करिए। केवल केक काटना ही जन्मदिन नहीं है। 25 लोग कहते हैप्पी बर्थडे टू यू तो हो गया बर्थडे सेलिब्रेट, ऐसा नहीं है। हाँ, भगवान छोरन के साथ गए इधर, मैया ब्राह्मणों को बुलाया, पूजन करवाया, यथोचित दान दिया, सत्कार किया, भोजन पवाया, सबका खूब आवा भगत करी। मैं इस विषय पर निवेदन करना चाहूंगी बलौदा बाजार वालों से, जन्मदिन मनाने की एक पद्धति जो आज की स्थिति है, ये हमारी संस्कृति बिल्कुल अनुमति नहीं देती है। ये पाश्चात्य संस्कृति है जिसको हम आप अपना रहे हैं, जैसे मोमबत्ती जलाकर बुझाना, केक काटना, ये सब अपनी संस्कृति नहीं है। अंग्रेज लोग आए थे वो तो चले गए, लेकिन अपना कुछ गुण यहां पर छोड़कर चले गए। आज के समाज को लगता है ये नहीं करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड नहीं बनेगा, लोग क्या कहेंगे, पुराने ख्यालात के हैं। और मुझे लगता है जो पुराने ख्यालात को जीवित रखा है वो दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति है, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति है। आज के जनरेशन की और आज की स्थिति के पीछे न भागो। पुराने ख्यालात के लोग तो आज हम आप घड़ी देखने के बाद भी समय पर नहीं चल पाते थे। पहले बुजुर्ग लोग आकाश में देखते थे, सूरज कहाँ है बता देते, 2 बज गया। उनके पास घड़ी नहीं रहती थी, वो तो बिना घड़ी के ही समय बता देते थे, सूर्य देख करके अनुमान लगाते थे। निवेदन करना चाहूंगी, जन्मदिन मनाने की एक क्रिया है जो हमारी संस्कृति, हमारा शास्त्र अनुमति देता है। सबसे पहले जाने, जो आज की स्थिति में माता पिता अपने बच्चों से मोमबत्ती बुझवाते हैं, पहला नियम यहां पर लागू होता है कि हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में केवल दीपक जलाने की प्रथा है, बुझाने की प्रथा नहीं है। कोई भी शुभ कार्य होता है तो पंडित जी कलश रखते हैं, कलश पर दीपक रखते हैं, दीपक प्रज्वलित करके श्री गणेशाय नमः, यहीं से श्री गणेश होता है। आप कल्पना करो, जिस दीपक को जला करके वैदिक अनुष्ठान प्रारंभ किया जाता है, उसी दीपक को आप अपने कुल के दीपक के मुख से फुकवा करके बुझा रहे हैं। क्या ये श्रेष्ठ बात है? क्या ये उचित है? जो बच्चा आपके कुल को प्रकाशित करेगा उसी से अंधकार फैलवा रहे हो तो आपके कुल की कितनी प्रगति होगी, आपका खानदान कितना विकसित होगा, आपका समाज कितना श्रेष्ठ की ओर जाएगा, आपका परिवार कितना अग्रसर होगा। इसलिए मैया अपने बच्चों के हाथों से भगवान के सामने दीपक जलवाओ, मंदिर में जाकर दीपक जलवाओ और दीपक जला करके जन्मदिन के दिन अपने बच्चे की आरती उतारो, उसके मस्तक पर तिलक लगाओ, भगवान की पूजा सुनो, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो, मिठाई बांटो, श्रेष्ठ जनों को दान दो। और मुझे लगता है 4000, 5000, 2000, 500, 1000 का जितना केक ले आते हैं, अगर वही 1000 रुपए किसी दीन दुखी गरीब
माता पिता के बच्चे को कॉपी किताब खरीद कर दे देंगे तो उस बच्चे का भी सुंदर भविष्य का निर्माण हो जाएगा। इसलिए केक में अपने बच्चों का जीवन बर्बाद ना करो। केक काटने की प्रथा नहीं है, हमारे धर्म में केवल जोड़ने की प्रथा है, काटने की नहीं। काटने की शिक्षा दी नहीं जाती। और क्षमा करें, आजकल की मॉडर्न मम्मियां 2 साल 3 साल का बच्चा रहता है, उसके हाथ में चाकू पकड़वाती है। बच्चा डरता नहीं, चाकू नहीं पकड़ूंगा तो डांट के पकड़ इसको, नहीं पकड़ता ना, ऐसे जबरदस्ती करवाती, जबरदस्ती हाथ पकड़ करके और काट इसको। काटने की शिक्षा कौन दे रहा? स्वयं की जननी, स्वयं की माँ। आज केक काट रहा है, कल संबंध काटेगा, परसों आपकी बात को काटना शुरू कर देगा। और जब आपकी बात काटेगा तब आपको लगेगा हाय मेरा बेटा तो मेरी सुनता नहीं, मेरी बात ही नहीं मानता। आपने ही तो शिक्षा दी है मैया। इसलिए इन सारी चीजों से बचिए। और वारे जमाना, चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लेती हूँ कि केक ले आए, चम्मच से निकाल कर खिलाओ, कटवाओ नहीं, चम्मच से निकाल कर खिलाओ। अच्छा खिलाओ, तब भी खिलाने से ज्यादा तो लोग मुंह पर लगाते हैं। केक ना हो गया फेयर एंड लवली हो गई, उनको लगता है इसको लगाने से ग्लो करेंगे, है ना? यही होता है। युवा पीढ़ी को देखो, वो लोग केक काटते हैं ना तो खिलाते कम है, गाल में लगा देते, मुंह में चपोड़ देते। क्या मिल रहा है उससे? इन सब फालतू गिरों से बचा जाए, मेरी प्रार्थना है आपसे। जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन हो, स्नान कराइए, सुंदर नया वस्त्र पहनाइए, किसी मंदिर में ले जाइए, भगवान के सामने आरती कराइए, पूजन करवाइए, अपने से श्रेष्ठ को प्रणाम करवाइए, माता पिता को प्रणाम करवाइए, भगवान के भजन संध्या रख लीजिए, सुंदर कांड रख लीजिए, सत्यनारायण की पूजा रख दीजिए। इससे आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा, सुंदर होगा, प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। ना कि हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने से कल्याण होगा मैया। इसलिए इन सब चीजों से बचो। कहना मेरा धर्म था, पैसा फालतू है तो बर्बाद करो, हमसे कहा ज्यादा पैसा है तो बर्बाद करो केक में, फालतूगिरी में, लेकिन सार्थक क्या है इसको मैंने निवेदन कर दिया। कौन कौन मैया संकल्प लेने के आज के बाद अपने बच्चे से मोमबत्ती नहीं बुझवाएंगी? हाथ उठाओ, कैद करो बेटा सबको। बहुत सुंदर। केक कौन नहीं कटवाएगा आज के बाद? कुछ लोग सोच रहे हैं करें कि ना करें। बहुत सुंदर। जो काटता है और काटना सिखाता है उसकी प्रगति नहीं होती। जैसे दर्जी के यहां चले जाओ तो 2 चीज मिलता है, एक सुई, दूसरी कैंची। एक सुई और दूसरी कैंची। सुई जो है मशीन के ऊपर लगी रहती है और कैंची दर्जी के पैरों में पड़ी रहती है, नीचे बिखरी रहती है। कथा संकेत करती है, सुई जोड़ने का काम करती है, कैंची काटने का काम करती है। जो जोड़ने का काम करेगा वो ऊपर रहेगा, जो काटने का काम करेगा वो दिन ब दिन नीचे झुकता चला जाएगा, उसकी प्रगति होने वाली नहीं है। इसलिए जोड़ने की शिक्षा दीजिए। भगवान कालीदा पर पहुंचे और कालीदा पर श्याम सुंदर पहुंचे तो कालिया नाग के विष के प्रभाव से जितने बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, सब मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने सब पर अपना करुणा भरा हस्त फेरा और मधुमंगल की गेंद यमुना जी में जाकर गिर गई। भगवान के हाथों से गिरी नहीं, भगवान ने गिरा दिया। मधुमंगल ने कहा लाला हमें यही गेंद चाहिए। ठाकुर जी कूद गए। सुखदेव भगवान कहते हैं बिलोक दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हिना विभो। ए परीक्षित, यहाँ 3 कृष्ण हैं। कृष्णा कृष्ण कृष्ण, एक कृष्ण श्याम सुंदर, कृष्ण कालिंदी मैया, तीसरा कृष्ण कालिया नाग। कृष्ण कालिंदी और कालिया। कालिंदी कौन है?
यमुना महारानी, एक श्याम सुंदर कृष्ण, कृष्ण भी काले, कालिंदी भी काली, कालिया नाग भी काला, कृष्ण कृष्ण हीना विभु। ये कौन है? कृष्ण है ईश्वर, कालिंदी यमुना मैया है भक्ति, और कालिया नाग है मोह। भक्त और भगवान के बीच में मोह रूपी कालिया नाग आ जाए तो समय रहते उसका मर्दन कर देना ही बुद्धिमानी है। अगर आपने उसका मर्दन नहीं किया तो आपको जकड़ लेगा। प्रवेश किए भगवान, नाग पत्नियों ने भगवान के स्वरूप को देखा तो आह्लादित हो गई। इतना सुंदर बालक, ए प्रभु के मोटे मोटे नयन, मोटे मोटे कपोल, घुंघराले केश, श्याम वर्ण, सुंदर पीतांबर लहरा रहा है श्याम सुंदर का। नाग पत्नियों ने देखा इतना सुंदर बालक, देखकर मोहित हो गई। बोली लाला तू आ तो गया, अभी मेरे पति सो रहे हैं, यहाँ से चला जा, वरना उनके विष के प्रभाव से कोई जीवित नहीं रहता। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवियों, मैं स्पेशली तुम्हारे पति को जगाने के लिए ही आया हूं, भीतर और बाहर से। जब तक जगा नहीं दूंगा तब तक यहां से जाने वाला नहीं हूं। नाग पत्नियां और कृष्ण भगवान का संवाद हो ही रहा था कि कालिया नाग फुफकारता हुआ जगा और जग करके सीधे आकर भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। सर से लेकर पांव तक भगवान के लिपट गया। सर्प का एक नाम है भोगी, सर्प को भोगी कहते हैं। अब यहां दर्शन करो, कालिया नाग है भोगी और हमारे श्याम सुंदर है योगी। एक योगी ही भोगी को पराजित कर सकता है। जहां जहां योगी जी रहते हैं वहां तहलका मचा रहता। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी हैं, भूकंप मचाए हैं हो चारों तरफ है। कालिया नाग के मुख में विष है और भगवान का एक नाम है रसो वैसा मधुराधिपत रखिलम मधुरम। भगवान मधुरता से ओत प्रोत हैं। मधुराष्टकम में संत कहते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम। भगवान सर से लेकर पांव तक मधुर रसो वैसा। भगवान रस से परिपूर्ण है। कालिया नाग के मुख में है विष और भगवान के भीतर है अमृत। अब आप बताओ, कोई आपको मिर्ची खिला देवे लेकिन उसके बाद कोई रसमलाई खिलावे तो क्या मिर्ची का तीखापन रह जाएगा? कालिया नाग के मुख में है जहर और हमारे श्याम सुंदर के पास है मधुरता, अमृत। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कालिया नाग के केवल मुख में ही विष है, लेकिन धन्य है जीव, मनुष्य के तो प्रत्येक इंद्रियों में विष भरा पड़ा है, जहर भरा पड़ा है। इसलिए अगर इस विषय वासना को समाप्त करना है तो भगवान की उपासना को बढ़ाया जाए। बिना उपासना के वासना का मर्दन होने वाला नहीं है। कालिया नाग भगवान के ऊपर प्रहार किया। कालिया नाग के ऊपर भगवान पादप प्रहार करने लगे और जैसे भगवान कालिया नाग के शीश पर पादप प्रहार, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। भगवान कालिया नाग के फन पर ताता थैया करते हुए नाचने लगी। ऐसा ठुमका लगाया श्याम सुंदर ने कि कालिया नाग के मुख से रक्त निकलने लगा, खून बहने लगा, उसकी शरीर शिथिल होने लगी, शांत होने लगी। नाग पत्नियां डर गई, बोले अद्भुत व्यक्ति हैं, अगर 2-4 बार ठुमका और लगा दिए तो हमारे पति का गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ऐसा नाचने वाला पहली बार देखे।
सो नाग पत्नियां 21 श्लोक में भगवान की स्तुति करती और कहती हैं, न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारुमेष्टम न रसीदपत्यम न योग सिद्धिर ना पुनर्भवं वा वंचितम यत्पादरजा प्रपन्ना। नाग पत्नियां कहती हैं, गोविंद मेरी आपसे प्रार्थना है। भगवान कहते हैं, मांगो। न नाग पृष्ठम न च सार्वभौमं। प्रभु मुझे नागलोक नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे सदगति नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, तो चाहिए क्या? तो नाग पत्नियां कहती हैं, यत्पादरजा प्रपन्ना। हे गोविंद मुझे आपकी चरण रज चाहिए। क्या चाहिए? चरण रज। कितनी चतुर, चरणों की धूड़ी मांग रही हैं। क्यों? भगवान एक तो यमुना जी में है, ऊपर से कालिया नाग के सर पर है। तो जब तक कालिया नाग के सर पर है, क्या भगवान के चरणों में रज लग सकता है? मिट्टी लग सकती है? नहीं ना। उसके लिए कालिया नाग के शीशे नीचे उतरना पड़ेगा और यमुना जी से बाहर जाना पड़ेगा। कितनी चतुर। क्यों? सोच रही अगर ये मेरे पति के सर से नीचे नहीं उतरे तो इनको ऊपर जाने में समय लगने वाला नहीं है। नाग पत्नियां कहती, पति ही प्राण प्रदीयता। हे प्रभु मेरे पति के प्राणों की रक्षा करिए। भगवान रिझ गए, नीचे आ गए। कालिया नाग बोल पड़ा, वयं खला सहोत्पत्त्यः तमसा दीर्घमानवः स्वभावदुसत्तजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। कालिया नाग कहता है, प्रभु सर्प का स्वभाव है क्रोधी, भोगी। एक बात बताइए, ये संसार किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने। सर्प जाति किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने। कालिया बोला, सर्पों के भीतर क्रोध किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने। जहर किसने दिया? भगवान ने कहा मैंने। कालिया नाग ने कहा, फिर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा? अगर आपने मुझे जहर दिया है तो मैं अमृत कहां से ले आऊं? जो आपने मुझे दिया लौटाकर मैंने आपको दिया। भगवान को लगा ये तो बड़ा पढ़ा लिखा मालूम पड़ता है भाई, है? लगता पीएचडी किया है। ठाकुर जी ने कहा, भैया अगर हमने सर्प बनाया, जहर दिया, तो हमने सर्पों के रहने के लिए स्थान भी बनाया। कहाँ? रमणक द्वीप। चले जाओ रमणक द्वीप पे, जहां पर सर्प का समूह रहता, वहीं तुम भी रहो। बोले प्रभु हम चले तो जावें, लेकिन आपका वाहन गरुड़ रहने नहीं देगा। भगवान ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारे सर पर मेरे पैरों के चिन्ह हो गए और मेरे पद चिन्ह को देखने के बाद गरुड़ तुमको मारेगा नहीं, तुम्हारा सत्कार करेगा। भगवान ने अपने चरणों का चिन्ह दे करके मानो कालिया नाग को अपना चेला बना लिया। ऑल इंडिया परमिट, कहीं भी जाओ कोई रोक टोक लगने वाला नहीं है, फास्टैग भी नहीं कटेगा, सब जगह सुविधा मिलेगी। तुरंत कालिया नाग बोल पड़ा, भगवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्राहं निग्राहं वा मन से तद विदेहिना। हे अकारण करना बंडाले, हे भक्तों के रक्षक, हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मन से तद विदेहिना, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से भगवान ने कालिया नाग का मर्दन किया और कालिया नाग के शीश पर भगवान ताता थैया करते हुए निकले।
मैया यशोदा ने कहा लाला जल्दी से नीचे उतारा वरना ये नाग तुझे काट लेगा। ठाकुर जी ने कहा मैया चिंता मत करो, ये तो मेरा पक्का वाला चेला बन गया है, अब काटने वाला नहीं है। भगवान ने कालिया नाग को विदा किया। श्री बलराम जी